बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यहया गिलानी, यूट्यूब चैनल दारुश्शफा 92 के साथ अपने नाजरीन इकराम की खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, बेशक दुआएं सब्र मांगती हैं। हदीस पाक है कि दुआओं की कबूलियत के 3 मदारज हैं, 3 दर्जे हैं। अब मैं अर्ज़ करूंगा तो आप उसमें ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आपको कौन सा पसंद है। एक दर्जा ये है कि जब इंसान दुआ मांगता है मनोवन उसी वक्त और उसी तरह कबूल हो जाती है, बंदा बड़ा खुश हो जाता है। एक वो है कि जो कुछ हिस्सा दुनिया में अता फरमा दिया जाता है और बाकी हिस्सा आखिरत के लिए महफूज कर दिया जाता है, होती भी कुछ देर बाद है। तीसरी किस्म है कि उस बंदे की दुआ कबूल होने में देर हो जाती है, लेकिन क्या शान करीमी है। आप ज़रा गौर से सुने और गौर भी फरमाएं कि एक बंदा जब जाके दुआ मांगता है, रोता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को जमा कर लेता है। फरमाता है कि वो जो बंदा दुआ करता है, गवाह रहना इसकी दुआ अभी कबूल नहीं करनी। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, ये तो रोज़ आता है, रोता रहता है, तो अपनी मनाजात करता है, इसकी क्यों कबूल नहीं करनी। रब फरमाता है नहीं नहीं, ये मेरी बात का मकसद ये नहीं कि इसकी कबूल नहीं करनी, इसकी कबूल देर के बाद करनी है। क्यों? इसलिए कि ये आता है रोज़ाना और मेरी बारगाह में रोता है। इसका रोना मुझे इतना पसंद है कि मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने इसकी दुआ जल्दी कबूल कर ली तो इसने रोना बंद कर देना है। मुझे इसका रोना पसंद बहुत है, मुझे अच्छा बड़ा लगता है। इसकी दुआ कबूल करनी है, गवाह रहना, ए फरिश्तों, ए मलाइका, गवाह रहना, इसकी दुआ ज़रूर कबूल करनी है, लेकिन कुछ देर के बाद कबूल करनी है। अल्लाह अगर हमें इस दर्जे पर फायज़ करे, हमारी किस्मत, हमारा मुकद्दर कुछ इस तरह का हो जाए कि अल्लाह करीम को हमारा रोना पसंद आ जाए, तो फिर हमें एक दुआ क्या, हमने तो मांगा 2, उसने दे दिया अपनी शान के लायक, फिर तो करम बलाए करम ही होगा, फिर तो रहमतें ही रहमतें होंगी। नतीजतन ये अर्ज़ करता चलूँ, दुआ का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त, हर लम्हा दुआ मांगते रहना चाहिए। मैंने पहले अर्ज़ किया, दुआ सब्र मांगती है, सब्र से दुआ मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम अपनी शान के लायक अता फरमाएगा। अल्लाह करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन गिरामी, मैं आपके लिए दिमाग की ताकत के लिए और जिगर की गर्मी के लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ। अज्जा कुछ इस तरह से हैं। कद्दू, घिया कद्दू जिसको हम कहते हैं, उसका गुद्दा 50 ग्राम, इमली, ये जो खाने वाली इमली होती है, ये 20 ग्राम और चीनी 30 ग्राम। ये तीनों अज्जा को 1 किलो पानी लेकर उसमें डाल दें और चूल्हे पे चढ़ा दें। जब ये पानी तीसरा हिस्सा बाकी रह जाए तो उसको चूल्हे से उतार लें। ठंडा होने पर इस पानी को 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, यानी सुबह और शाम को खाना खाने के बाद। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि खाना खाने से पहले पानी ज़रूर पीना है और खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। खाना खाने से पहले पानी पीना ऐसे है जैसे एक सोने का पानी पिया जाता है, और खाना खाने के बाद ऐसे है जैसे जहर पिया जाता है। इसलिए खाने के आधा घंटा बाद फिर जितना दिल करे पानी पिए, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। ये आप अगर 8 दिन इसको इस्तेमाल करें, यानी 1 किलो पानी में ये चीज़ें डाली और वो उसी रोज़ ख़त्म कर लिया, दूसरे दिन फिर ऐसे ही किया, यानी ये 8 दिन अमल करना है। एक दफ़ा बना के नहीं रखना कि रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते रहें, ये ऐसे नहीं करना। ये आपने रोज़ का रोज़ करना है और रोज़ का इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर ये जो चीज़ें हैं, ये जो पानी आपका बनेगा, इस पानी को अगर आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना चाहें तो फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई मज़ायका नहीं है। बल्कि जो खाना खाने से पहले आपने पानी पीना है वो यही पानी पी लें,
تو یہ بھی اب بہت اچھا رہے گا. دن میں 2 مرتبہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اس میں کوئی آپ کو چیز پوچھنی مقصود ہو تو میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. علاوہ ازیں ناظرین، میرے دواخانہ پر ہر قسم کا زنانہ و مردانہ پیچیدہ اور پوشیدہ مرض کا شافی علاج کیا جاتا ہے. اگر میرے یہ نسخہ جات، میری ویڈیوز میرے ناظرین کو، میرے ویورز کو، میرے چاہنے والوں کو اچھے لگے اور وہ ان سے مستفید بھی ہو رہے ہوں، تو میری ان کی خدمت میں ایک ہی درخواست ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں دائماً یاد رکھا کریں. میں حقیقتاً ان کی دعاؤں کا ہمیشہ طلبگار بھی ہوں اور محتاج بھی ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم.